अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 124 नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। पेज नंबर 124 क्वेश्चन नंबर 5। ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC। आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है जी, ABC एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है DBC और आप देख पा रहे होंगे दोनों जो है उनके लिए कॉमन बेस है BC। आपको मैं एक बात फिर से बता दूं, रिपीट कर दूं, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी रिपीट किया और मैं हर बार रिपीट करता हूं। मैथमेटिक्स में ये जरूरी नहीं होता कि आपको फिगर जो है वो गिवन होगी, हालांकि यहाँ पर फिगर जो है गिवन है, टेक्स्ट बुक में ये फिगर जो है गिवन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि फिगर गिवन होगी। आप इस क्वेश्चन को देखिए, रीड कीजिए और आपको खुद पता लग जाएगा कि इसकी फिगर कैसे होगी। आपको बोला गया है, इट इज गिवन टू यू दैट triangle DBC and ABC are two isosceles triangles on the same base BC, है ना। ये दो isosceles triangle है, they are on the same base BC। इसका मतलब ये है कि AB जो है वो AC के बराबर होगा और DB जो है वो DC के बराबर होगा। ओके, so look at triangle ABC and look at triangle DBC। Both these triangles have a common base BC, so since ABC is an isosceles triangle, DBC is an isosceles triangle and they have a common base BC, therefore BC को आप equal sides में include नहीं कर सकते, ठीक है। तो AB AC के बराबर होगा, BD जो है वो DC के बराबर हो जाएगा। अब आपको प्रूव क्या करना है, you are supposed to prove that angle ABD, मतलब ये वाला एंगल ABD is equal to angle ACD, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है जी। ABD और ACD ये प्रूव करना है। चलते हैं आगे। तो आप देखिए ABD और ACD को हम किस तरह से प्रूव करेंगे। दो तरीके हैं इसको भी प्रूव करने के लिए, तो आप किसी भी तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देकर बात समझाता हूं। आप देखिए AB जो है वो AC के बराबर है, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। क्यों? AB के ऑपोजिट है एंगल 1, AC के ऑपोजिट है एंगल 2। ओके, अच्छा, BD जो है वो CD के बराबर है, तो एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि BD के ऑपोजिट 3 और CD के ऑपोजिट 4, तो BD CD के बराबर है। तो आपने रूल पढ़ा हुआ है कि एक ट्राइंगल है, अगर उसमें ये दो साइड्स इक्वल है तो इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल और इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल है, दोनों इक्वल होंगे। तो यहां पर ये रूल लग सकता है। अब देखिए, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। वी हैव अ ट्राइंगल ABC एंड वी हैव अनदर ट्राइंगल DBC। इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, तो AB के ऑपोजिट एंगल 1, AC के ऑपोजिट एंगल 2, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इस ट्राइंगल में BD जो है वो CD के बराबर है, BD के ऑपोजिट 3 और CD के ऑपोजिट 4, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी कि आपने कहा कि सर एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है और आपने कहा कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। कैसे हुआ ये आपको पता लग गया ना कि ABC एक ट्राइंगल है, AB के ऑपोजिट एंगल 1, AC के ऑपोजिट एंगल 2, ठीक है जी। तो ये दोनों ओके, इस तरह से BDC में CD और BD इक्वल है, तो BD के ऑपोजिट एंगल 3 है और CD के ऑपोजिट 4, ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब जरा करके देखिए, ऐड इन दोनों को, ऐड 1 + 3 क्या होगा, 1 + 3 इज एंगल C एंड 2 + 4 क्या होगा, वो होगा एंगल B, ठीक है जी। C मतलब ACD, आप देख लीजिए एंगल ACD, एंगल ACD, और B का मतलब यहां पर क्या हो गया, एंगल ABD, और यही आपको प्रूव करना था। तो एक मेथड तो ये है, ठीक है, जो मैंने आपको ओरली ही बता दिया कि ये ऐसे कर सकते हैं। मैंने कहा एक ट्राइंगल ये लीजिए पहले और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, दूसरा ट्राइंगल लेंगे उसमें से साइड्स इक्वल है तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने पर 1 + 3 क्या बनता है, ACD, और 2 + 4 क्या बनता है, ABD। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। और दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड जो हम अब करेंगे, ये तो सिंपल था, मेरे ख्याल में बहुत ही सिंपल था। दूसरा भी सिंपल है। उसमें आप क्या करेंगे, उसमें एक कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, आपको यहां पर प्रूव क्या करना है, आपको यहां पर प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ओके, व्हाट इज गिवन टू यू, अ ट्राइंगल ABC एंड अनदर ट्राइंगल DBC। ये दो ट्राइंगल्स आपको गिवन है, अ ट्राइंगल ABC and another triangle DBC. We are given with two triangles, a triangle ABC and triangle DBC. तो ABC में AB is equal to AC और DBC में
सी डी इज इक्वल टू बी डी, ओके, या बी डी इज इक्वल टू सी डी, जो आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, ओके। तो टू प्रूव में ए बी डी को ए सी डी के बराबर आपने प्रूव करना है। अब आप क्या करेंगे, इसके लिए कंस्ट्रक्शन कीजिए। देखिए कितना सिंपल है कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन एडी, एडी को ज्वाइन कर लीजिए, ओके, ज्वाइन एडी, एडी को आपने ज्वाइन किया। प्रूफ देखिए, प्रूफ देखते हैं। इन ट्राइंगल ABD and triangle ACD, ABD and ACD, AB is equal to AC. Why? Given, okay. BD is equal to CD. Why? Given, okay. And DA is equal to DA. Why? Common. देखिए AB AC के बराबर है, BD CD के बराबर है और DA जो है वो कॉमन है। Therefore, triangle ABD is congruent to triangle ACD by SSS rule. SSS rule से दोनों triangles congruent हो गए, और अगर दोनों triangles congruent हैं तो बताने की जरूरत नहीं है। ABD और ACD का हर एंगल, हर साइड इक्वल होने वाला है, तो एंगल ABD जो है एंगल ACD के बराबर है। YCPCT, CPCT। इस तरह से आपने दोनों ट्राइंगल्स के इस एक एंगल को इक्वल प्रूव कर दिया। तो सिंपल था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैं चलता हूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कंसिडर करते हैं। ठीक है जी, तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है 6। ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल in which AB is equal to AC. We have an isosceles triangle, and the isosceles triangle is ABC. Okay, here we have an isosceles triangle A, B and C with AB equal to AC. आपको गिवन है कि AB जो है वो किसके बराबर है? वो AC के बराबर है, ये गिवन है आपको। तो ठीक है जी, चलते हैं थोड़ा सा आगे। ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच AB इज इक्वल टू AC। साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D, BA को D तक प्रोड्यूस किया गया। ओके, BA को हम D तक प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, ये आपको गिवन है कि BA को आपने D तक प्रोड्यूस करना है, और यहां पर एक और कंडीशन गिवन है, वो भी आप देख लीजिए। such that AD is equal to AB, such that ये पॉइंट है ना D, such that AD is equal to AB, मतलब AD और AB इक्वल है। ओके, अब क्या करना है, आगे देख लेते। शो दैट BCD is right triangle, आपको प्रूव करना है कि BCD जो है वो एक राइट ट्राइंगल है। तो ये प्रूव करना बड़ा ही सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग आपको खर्च करना है, और मैं जहां तक समझता हूं हमारे पास दिमाग इतना है कि हम बड़े आराम से इस पर खर्च करें और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल दें। देखिए सिंपल सा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपको गिवन क्या था? आपको गिवन था एक ट्रायंगल ABC, ओके, और गिवन द ट्रायंगल ABC, हियर वी हैव अ ट्रायंगल ABC। अब ये जो शेडेड ट्रायंगल है ABC, इसका BA हमने प्रोड्यूस किया D तक, और इस तरह से प्रोड्यूस किया BA जो है वो AD के बराबर हो जाना चाहिए, और फिर हमने CD को ज्वाइन कर दिया। अब आपको प्रूव करना है कि ये जो एंगल है, ये आपको प्रूव करना है दैट दिस इज अ राइट एंगल। ठीक है जी, तो गिवन लिखते हैं। गिवन, हालांकि इस क्वेश्चन में भी आपको डायग्राम दी हुई है, लेकिन मैंने आपको बताया डायग्राम जो है वो आपको खुद बनानी आनी चाहिए जब आपको कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो गिवन होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि डायग्राम कैसे बनानी है। गिवन देखिए, अ ट्रायंगल ABC, ओके, वी हैव अ ट्रायंगल ABC with AB equal to AC, ठीक है, और क्या है? BA is produced to D such that AB is equal to AD, ठीक है, AB जो है वो AD के बराबर है। ओके, तो आप समझ सकते हैं, ये तो गिवन था हमें। तो टू प्रूव क्या करना था? प्रूव ये करना है कि एंगल BCD जो है ना, इट इज 90 डिग्री। यू हैव टू प्रूव दैट एंगल BCD इज 90 डिग्री। तो इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है, आप देखिए प्रूफ मैं इसको किस तरह से लेकर चलूंगा।
आपको दिया है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है ना, ये गिवन है, और ये भी गिवन है कि ए बी जो है वो ए डी के बराबर है, ये भी गिवन है। ओके, अब जरा देखिए ए बी ए सी के बराबर है और ए बी ए डी के बराबर है, दोनों गिवन है आपको। तो विच एम्प्लॉयज ए सी इज इक्वल टू ए डी, है ना। आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या बोला, ए बी ए सी के बराबर है और ए बी ए डी के बराबर है, तो इसका मतलब है दोनों ए सी भी ए बी के बराबर है, ए डी भी ए बी के बराबर है, इसका मतलब ए सी और ए डी दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये तो पहला पार्ट था मेरे पास, ठीक है। अब देखते हैं क्या करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो जरा नोटिस कीजिए, ए बी के ऑपोजिट एंगल 1 और ए सी के ऑपोजिट एंगल 2, है ना। अगर ए बी ए सी के बराबर है, जो कि गिवन है मैंने आपको बताया, तो इसका मतलब है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और रीजन क्या होगा, रीजन होगा एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है जी। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, थोड़ा साफ लिख देता हूं। एंगल्स, यह है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल, जब छोटा लिखना होता है थोड़ा सा गंदा हो जाता है, ठीक है। ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंगल 1 इज इक्वल, अगर ए बी ए सी के बराबर है तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। क्या रीजन होगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इन ट्राइंगल ए सी डी, आपने प्रूव किया कि ए सी इज इक्वल टू ए डी, है ना, प्रूव्ड अबव, you have proved this that AC is equal to AD, you have proved this। so AC के ऑपोजिट हम ले लेते हैं एंगल 3 और AD के ऑपोजिट ले लेते हैं एंगल 4। तो जरा नोटिस कीजिए, AC के ऑपोजिट क्या है, इन ट्राइंगल ACD, ये है ACD, तो AC के ऑपोजिट है एंगल 3, AD के ऑपोजिट है एंगल 4, और रीजन क्या देंगे, सेम रीजन। क्या होगा रीजन, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास। अब मैं क्या करूंगा, अब जरा नोटिस कीजिए, अब मैं करूंगा ऐड 1 and 2। अब आप बोलेंगे सर 1 और 2 तो कहीं मार्क ही नहीं किया। हाँ बिल्कुल नहीं किया, तो आप मार्क कर लीजिए, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब मैं क्या करूंगा, 1 और 2 को मैं ऐड करूंगा, लेकिन 1 और 2 को ऐड करने से यहां पर देखिए क्या बन जाएगा, एंगल 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4, ठीक है। मुझे एंगल 1 और एंगल 4 को इकट्ठे लेना है, ओके, लेकिन मैं जब इसको ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4। तो 1 + 3 से मेरा काम नहीं बनेगा, मुझे 1 + 4 लाना है। तो मैं क्या करता हूं, 3 इज इक्वल टू 4 है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और 4 इज इक्वल टू एंगल 3, तो इसको मैं नंबर दे देता हूं 2, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टेप समझ आया होगा, बड़ा सिंपल था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो इसमें ना आपको समझ आए। मैंने 3 इज इक्वल टू 4 जो प्रूव किया था, उसको मैंने 4 इज इक्वल टू 3 लिख दिया, ओके। आप देखिए, मैंने 3 इज इक्वल टू 4 प्रूव किया था, मैंने उसको 4 इज इक्वल टू 3 लिख दिया, ठीक है। तो चलते हैं, अब देखिए मैं ऐड कर रहा हूं, ऐड 1 और 2 को, 1 + 4 ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 2 + 3 एंगल 2 प्लस एंगल 3। देख लीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 2 + 3। तो जरा देखते हैं हम इसको क्या करेंगे, वो आप देख लीजिए, ओके। एंगल 1 + 4 क्या बन जाएगा, एंगल BCD, 1 + 4 बन गया BCD। आप देख रहे हैं एंगल 1 + 4 है BCD, और एंगल 2 क्या है वो देखिए जरा, इट इज एंगल B। 3 क्या है वो देखिए, इट इज एंगल D, ओके। BCD इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D। अब मैं एक काम करता हूं, दोनों तरफ, इसमें भी और इसमें भी, एड एंगल BCD टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में मैं एंगल BCD जो है वो ऐड करने जा रहा हूं, ठीक है। तो जरा देखिए, ये क्या है, BCD प्लस एंगल BCD हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D प्लस
एंगल BCD। आई एम श्योर कि आपको ये स्टेप जो है वो समझ आया होगा। मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड, I just added BCD to both sides. I just added BCD to both sides. मैंने दोनों साइड्स पे केवल BCD जो है वो ऐड किया। मैंने दोनों साइड्स पर केवल BCD ऐड किया। कहां पर? इसमें BCD ऐड किया और इसमें भी BCD ऐड किया। ठीक है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें भी BCD ऐड किया, राइट हैंड साइड में भी BCD ऐड कर दिया। अब जरा नोटिस कीजिए, BCD प्लस BCD होने वाला है ट्वाइस BCD। ठीक है जी। अब जरा इस पूरे ट्राइंगल को देखिए, BCD, एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल BCD, ये क्या बन जाएगा? एंगल B ये पूरा एंगल, एंगल D ये पूरा एंगल, BCD ये पूरा एंगल, ये क्या बन जाएगा? 180 डिग्री। सो एंगल BCD is 180 upon 2. What does that mean? That means angle BCD is equal to 90 degree. Angle BCD is equal to 90 degree. I'm going to repeat it once again. आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, ओके, ABAC के बराबर दिया हुआ है। हमने क्या किया, BA को प्रोड्यूस किया D तक such that AB is equal to AD। तो अब लिया ही हमने दो स्टेप पहले, वही AB is equal to AC and AB is equal to AD। तो इसका मतलब है AC is equal to AD हो गया। अब ट्राइंगल लेंगे ABC, ये वाला ABC में AB AC के बराबर है, तो AB के ऑपोजिट एंगल 1, AC के ऑपोजिट एंगल 2, ओके, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। ऐसे ही ट्राइंगल ACD में AC जो है AD के बराबर, आपने प्रूव किया ना, AC AD के बराबर, यू हैव प्रूव्ड दिस। सो AC के ऑपोजिट है 3 और AD के ऑपोजिट है 4, ये दोनों भी इक्वल हो गए। अब आपने क्या किया, देखिए 1 is equal to 2 और 3 is equal to 4 आपका आया था, तो आपने दोनों को ऐड करना है। मैंने ऐड क्यों किया, क्योंकि 1 और 4 को मिलाकर BCD बनेगा, जिसको आपने 90 डिग्री प्रूव करना है। तो 1 और 4 को मिलाकर बनेगा। अब हो सकता है जब आप करें, आप अपने हिसाब से करेंगे, हो सकता है 1 की जगह यहां पर 3 हो या 4 की जगह यहां 3 हो, कुछ भी हो। आपने जो भी होगा, आपने इन दोनों को इकट्ठे लेना ही लेना है, जैसे मैंने यहां पर 1 और 4 को इकट्ठा लिया है ना। आप देख पा रहे होंगे 1 और 4 को मैंने यहां पर इकट्ठा लिया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे छोड़ देता 1 is equal to 2 और 3 is equal to 4, तो 1 और 3 इकट्ठे हो जाते, मेरा काम नहीं बनना था। तो मैंने क्या किया, इसको 3 is equal to 4 था ना, इसको मैंने और कर दिया 4 is equal to 3। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने 3 is equal to 4 को 4 is equal to 3 करके इसको नंबर 2 दे दिया, इसको नंबर 1 दिया। 1 plus 3, 1 plus 4 is equal to 2 plus 3। 1 plus 3 नहीं मैंने किया, क्योंकि मुझे 1 plus 4 चाहिए, तो 1 plus 4 is equal to 2 plus 3। ओके, ये आप देखिए, ये कंफ्यूज ना होइएगा, ये ऊपर वाला पार्ट है। ओके, तो ऐड किया 1 एंड 2 को, 1 plus 4 is equal to 2 plus 3, 1 plus 4 है BCD, 2 plus 3, लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं बना। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये B plus D था ना, B plus D, इस BCD में अगर B plus D में मैं BCD ऐड कर दूं तो ये 180 बन जाता। तो मैंने क्या किया, यहां BCD ऐड कर दिया, लेकिन एक तरफ नहीं ऐड कर सकते, इसलिए दोनों दूसरी तरफ भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। मैंने इस तरफ भी BCD ऐड किया और इस तरफ भी BCD ऐड कर दिया। आप देख पा रहे होंगे मैंने दोनों तरफ BCD जो है वो ऐड किया, दोनों तरफ BCD ऐड किया। तो यहां पर देखिए BCD प्लस BCD ट्वाइस BCD, और ये पूरा जो है 180 डिग्री बन गया। 2 में यहां लेकर गया, 180/2 90 डिग्री। यही मुझे प्रूव करना था। आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चन जो है बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। सिंपल है, पर थोड़ा सा ध्यान से करने वाला है।